मलेशिया में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। नमो नमो और मोदी मोदी की गूंज से गदगद प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया के इस स्वागत को भारत हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को एक दूसरे के विकास का साझेदार बताया। पिछले एक दशक के सुधार को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भरोसा ही भारत की पूंजी है। हाल ही में अमेरिका और ईयू के साथ हुआ ट्रेड डील इसी भरोसे का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं। कुआलालंपुर में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मोदी को रिसीव किया। पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस दौरान स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक झांकी भी तैयार की गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन केरल पर हैं। दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया। केरल में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कल नितिन नवीन ने पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। केरल एनडीए के नेताओं के साथ बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक की थी। वहीं केरल चुनाव के मद्देनजर नितिन नवीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास और योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत आला अफसर भी मौजूद रहे। बीजेपी की रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। मराठा समुदाय से आने वाली रितु गुजराती मतदाताओं के वर्चस्व वाले वार्ड घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। इस जमीन पर सक्रिय रहने और मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। आपको बता दें कि रितु ने साल 2012 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद मिला है। 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जेल की बजाय अब पीएमसीएच भेजा गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था और वहीं से पेशी के लिए ले जाया गया था। पप्पू यादव पर किराए का मकान कब्जा करने का आरोप है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत से जोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू यादव पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठा रहे थे। जवाबदेही मांगने वाले हर आवाज को डराने और दबाने की कोशिश हो रही है। ये राजनीति नहीं बल्कि इंसाफ का सवाल है। ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है। एमपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर से कर्नल सोफिया पर अपनी विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। विजय शाह ने लोगों से अपनी गलती के पीछे की भावना को समझने की अपील की। साथ ही आगे ऐसी गलती न करने का भी वादा किया है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत मामले पर रेखा गुप्ता सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मंत्री आशीष सूद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि कल 25 साल के कमल की दफ्तर से लौटते वक्त रात में खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। मेघालय के ईस्ट जयंतीय हिल्स में हुए कोयला खदान हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई मजदूरों के अभी भी खदान में फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव अभियान जारी है। आज रेस्क्यू टीम ने 6 शव और बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कोयला खदान में विस्फोट होने के चलते हादसा हुआ था। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर अभियान तेज है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग की जा रही है। बाजारों, पतंग की दुकानों पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगी थी, जबकि महापुरुषों की तस्वीर एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थी।
सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। चिलबिला ब्रिज के पास दो बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जुट गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तार फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में तार, ऑयल, केमिकल और होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भोजीपुरा टोल प्लाजा के पास बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज के जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला ग्राम समाज के पक्ष में आया। जोधपुर के एमजीएम अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब आईसीयू में भर्ती एक मरीज की गिरने से मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट की और हंगामा किया। आरोप है कि मरीज की देखरेख सही से नहीं की गई, जिसके चलते ये घटना हुई। दरअसल आईसीयू में भर्ती मरीज बाहर निकलकर दूसरे फ्लोर पर पहुंचा, जहां से वो नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में तूल पकड़ा तो अस्पताल अधीक्षक ने जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। इसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुट गई है, तो वहीं पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठिठुरंती बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जन्नत से खूबसूरती नजर आ रही है। इस बीच बांदीपोरा से रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। भारी बर्फबारी और सीरों से नीचे तापमान के बीच बर्फ से ढके मैदान पर लड़के क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी मैच देखने पहुंच गए हैं, तो वही वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से लगातार बर्फ गिर रही है, फिर भी ये लड़के क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी होने से ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक हो जाता है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले गृहयुद्ध के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ओस्मान हादी की मौत को लेकर ढाका में भारी बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड को गोले दागे, साथ ही लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान में शिया मस्जिद में धमाके के बाद शिया मुसलमानों में मुनीर और शहबाज के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने मुनीर को लेकर बड़ा दावा किया था। आदिल ने कहा था कि लोगों को भटकाने के लिए मुनीर अपने लोगों को भी मरवा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर ओमान में बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान स्ट्राइक रेंज में पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है, तो वहीं चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है।